जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। नवरात्रि में विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई घरों में अखंड ज्योति जलाई गई होगी। यदि आप भी दीपक का पूरे 9 दिनों तक बिना बुझे लगातार ज्योत जलने देते हैं तो उसे अखंड ज्योति कहा जाता है। ये ज्योत लगातार जलती रहे और माता रानी की कृपा सदैव घर परिवार के ऊपर बनी रहे, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि अखंड ज्योति का बुझना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसीलिए 9 दिनों तक अखंड ज्योति का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। आप लोगों के घरों में भी अखंड ज्योति जल रही होगी, तो चलिए जान लेते हैं कि अखंड ज्योति का ध्यान आप लोगों को किस प्रकार रखना है। और इसी के साथ साथ जान लेंगे जिन लोगों ने अखंड ज्योति प्रज्वलित नहीं की है और वो भी प्रज्वलित करना चाहते हैं अगले नवरात्रों में, तो उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अखंड ज्योति को बुझने से कैसे बचाना चाहिए। दोस्तों, आपको बार बार अखंड ज्योति के पास नहीं जाना है। दूर से ही उसे देखना है कि वो ठीक से जल रही है। अगर उसमें तेल की कमी है, घी की कमी है, तो आपको सुबह की पूजा के समय और शाम की पूजा के समय ही उसमें घी डालना है। या आप चाहें तो सोने से एक बार पहले उसको चेक करके उसमें घी डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको हाथ पैर धोकर ही ज्योति के पास जाएं और सुबह के समय में नहाने से पहले आप दीपक के पास ना जाएं, नहा धोकर ही आप दीपक के पास जाएं। इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि झूठे हाथों और झूठे मुंह आपको दीपक के पास नहीं जाना है। अखंड दीपक को इस जगह पे जलाइए जहाँ पे बच्चों की पहुंच ना हो। अखंड ज्योति को हिलने से भी बचाना चाहिए। तो अखंड ज्योति हमेशा उसी स्थान पर जलानी चाहिए जहाँ पर बच्चे ना पहुंच सके, बच्चों की पहुंच से दूर हो। ज्योति को बुझने से बचाने के लिए समय समय पर इसमें घी डालते रहें और उम्मीद किया करती हूँ कि आपने इतना बड़ा दीपक तो जलाया ही होगा कि 4 से 5 घंटे तक आपकी ज्योति अच्छे से जल सके। क्योंकि यदि आपने छोटे दीपक में अखंड ज्योति प्रज्वलित की है तो उसके बुझने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। बड़ा दीपक रहेगा तो वो काफी देर तक चलता रहेगा। अगर आप अपने काम में बिजी भी हैं तो आप अखंड ज्योति को 4 से 5 घंटे बाद देख सकते हैं। अखंड ज्योति उन लोगों को प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए जो लोग घर से बाहर जाते हैं। अखंड ज्योति में ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुबह के समय तो घर को ताला बिल्कुल नहीं लगाया जाता और जिस घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है उस घर के मुख्य द्वार को कभी भी बंद नहीं किया जाता, उस घरों में ताले नहीं लगाए जाते। यदि आपने उस जगह पर अखंड ज्योति जलाई है और आप उस कमरे में पंखा भी चलाते हैं तो दोस्तों ध्यान रखें कि कांच का एक गोल फ्रेम मिलता है मार्केट में, आप उससे भी अखंड ज्योति को बचा सकते हैं। स्टील के भी आजकल आने लगे हैं तो आप उसका प्रयोग करके भी अखंड ज्योति को बुझने से बचा सकते हैं। अखंड ज्योति पे जिस समय कार्बन जम जाता है तो बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको कार्बन को हटाना है ताकि ज्योति अच्छे से जल सके। अगर आपको डर है कि कार्बन हटाते समय ज्योति बुझ जाएगी तो आप दीपक की लौ लेकर पहले दूसरा दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, फिर आप उस पहले दीपक से कार्बन हटा सकते हैं ताकि आपका दीपक अगर बुझ भी गया गलती से जाने अनजाने में तो आपने जो लौ ली है आप उसी से दीपक को फिर से प्रज्वलित कर लें। ऐसा करने से आपका दीपक अखंड ही रहेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं अखंड ज्योति के नियमों के बारे में। तो जब भी आप अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर रहे हो तो उस समय आपको एक आसान सा मंत्र है वो जरूर बोलना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण ना कर पाते हो तो आप जय माता दी जय माता दी जय माता दी बोलकर भी अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अखंड ज्योति जलाते समय ज्योति के नीचे अनाज जैसे कि जौ, चावल, गेहूं की ढेरी जरूर रखें। कभी भी अखंड ज्योति को सीधे जमीन पर ना रखें। तीसरा जो नियम है, घी की जलाई गई अखंड ज्योति को दाईं ओर रखना चाहिए और वहीं तेल से जलाई हुई ज्योति को बाईं ओर रखना शुभ माना जाता है। ज्योति को घर में कभी भी घर में अकेला नहीं जोड़ा जाता, ये शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में कभी भी घर में अखंड ज्योत जलाकर घर को अकेला छोड़कर आप लोग घर से बाहर ना जाएं, ना ही घर में ताला लगाएं। अखंड ज्योत जलाने के लिए इस्तेमाल हुए दीपक या टूटे हुए दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अखंड ज्योत जलाने के लिए नया दीपक लेना चाहिए अगर आप मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योत जला रहे हैं। हाँ, अगर आप पीतल या तांबे के दीपक में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आप उसको अच्छे से धोकर दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों,
9 दिन पूरे होने के बाद स्वाभाविक रूप से अखंड ज्योत को बुझने देना है, लेकिन आपको कभी भी फूंक मारकर ज्योति को नहीं बुझाना है या घी में डुबोकर ज्योति को नहीं बुझाना है। नवरात्रि के अंतिम दिन में आपने जितना भी घी डाला है उसे, अगर वो 10वें दिन तक जलता है तो जलने देना है, आपको उसको फूंक मार के नहीं बुझाना है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपकी ज्योति बुझ जाती है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप जब भी नया दीपक प्रज्वलित कर रहे हो, मिट्टी से बने दीपक में अखंड ज्योत जला रहे हो, तो उसे मार्केट से लाने के बाद एक दिन पहले दिन घर में दिन के समय में पानी में भिगो कर रखें। उसके बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। ऐसा करने में आपका दीपक अच्छी तरह से जलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं अखंड ज्योति अगर बुझ गई तो आपको क्या उपाय करने हैं। अखंड ज्योति का मतलब है कि जो ज्योति खंडित ना हो। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से माता रानी प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से घर में खुशहाली और समृद्धि भी बनी रहती है। साथ ही जब हम लोग अखंड ज्योत जलाते हैं तो माता रानी मनोकामना भी पूरी करती है, क्योंकि हम किसी ना किसी मनोकामना हेतु अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। तो इसी के साथ साथ अखंड ज्योति अगर बुझ गई किसी कारणवश तो आपको क्या करना है। तो पुरानी बाती को दोबारा ना जलाएं, आपको नई बाती प्रयोग में लानी होगी।